नमस्कार, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 3 फरवरी और 3 फरवरी से संबंधित जो भी करंट अफेयर है उनसे संबंधित अपने बातें करेंगे। तो पीछे वाला आपने कल क्या है कि रिपीट कर लिया था, तो आज पीछे वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे और फिर क्या है कि आज 3 तारीख से वापस कंटिन्यू चलेंगे। अगर जिन बच्चों ने कल आरएस का एग्जाम देखा है तो अपने जनवरी माह से क्या है कि करंट अफेयर स्टार्ट किया है और जनवरी माह से जो भी करवाया है वो डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपा है। पीएम सूर्य योजना तो मैं 1 तारीख को ही करवा कर गया था और पहले भी करवा दिया था, और 38वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में सब कुछ लिखवा चुका हूं। वो भी बातें क्या है कि उसमें आई हुई है। अपने बात की थी जैसे हाईकोर्ट के 45वें रजिस्ट्रार चंचल मिश्रा बने हैं, तो 44वें रजिस्ट्रार के बारे में पूछा गया था कब बने थे। तो ये क्वेश्चन आए हैं, अपने अभी तक 1 महीने का ही किया है। अगर अपने 2024 का पूरा अगर पीछे रिपीट करते, रिवाइज करते, तो पता नहीं कितने क्वेश्चन अपने आते। और वो तैयार भी था, लेकिन कुछ समय नहीं मिल रहा, इस कारण क्या नहीं हो रहा। अब आने वाले समय में हम क्या है कि अपने क्लासें लाइव रहेगी, शाम को 7 बजे अपने लाइव ही लगाया करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए भी। करंट अफेयर अभी तक क्या है कि अपनी क्लासें पहुंच नहीं रही है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, क्योंकि क्लासें डायरेक्ट टू डायरेक्ट छपी है। और जहां तक मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाया है बच्चों को, मेरे हिस्ट्री के नोट्स में चाहे राजस्थान जीके के हो, चाहे अपने बात करें इंडियन हिस्ट्री के, डायरेक्ट टू लाइन क्वेश्चन आए हैं कल वाले एग्जाम में। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। अपने कुछ एक दिनों में सभी क्लासें क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। और करंट अफेयर की मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि डेली की डेली क्लास लगाओ, आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस मेन बात है कि हर चीज की कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अब कंटिन्यूटी रहेगी तभी क्या है कि पूरा हो पाएगा, क्योंकि डेली के डेली क्लास लगानी और डेली के डेली उतना याद करना, वो आपकी कंटिन्यूटी। नहीं तो क्या है कि करंट अफेयर एक ऐसी चीज है कि जिसको अपने ना तो रट्टा मार सकते और ना ही उसको क्या है कि याद कर सकते, क्योंकि अब आज आपने 3 तारीख का किया तो कल 4 बड़ा आ जाएगा। तो ना ही उसे छोड़ सकते हैं अपने, और ना ही क्या उसका रट्टा मार सकते हैं। डेली के डेली पढ़ोगे, कंटिन्यू क्लासें लगाओगे, चाहे आप 2 गुणा में लगाओ, चाहे 1 गुणा में लगाओ, चाहे कैसे भी लगाओ, लेकिन डेली टू डेली अगर क्वेश्चन करोगे, क्योंकि मैं पीछे वाले भी रिपीट कराता हूं, तो वो पीछे वाले 10 क्वेश्चन तो आपके तैयार हो रहे हैं ना। चाहे उसकी थ्योरी ना तैयार हो, लेकिन उसकी क्या है कि पूरी की पूरी आंसर तो तैयार हो रहे हैं ना। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे हैं डेली के डेली क्लास लगाइए, डेली के डेली नोट्स तैयार कीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का छूटेगा नहीं, चाहिए कोई सी भी तैयारी करें आने वाले एग्जाम की, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। और आने वाले हो सकता है कि अपने मैगजीन भी निकालना प्रारंभ कर दें, अभी काम चल रहा है सभी चीजों पर, तो वो अपने बात बाद में करेंगे। आज अपने पहले करते हैं जो क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन रहेगा अपना कि हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार के ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है। तो अपने बात करें तो नीति आयोग का जो सलाहकार नियुक्त किया है वो राजीव सिंह ठाकुर को किया है। किसे किया है? राजीव सिंह ठाकुर को नियुक्त किया है। याद रखना, तो सलाहकार नीति आयोग का किसे नियुक्त किया गया? राजीव सिंह ठाकुर को किया गया। वो राजस्थान कैडर के क्या है? आईएएस अधिकारी है। अपने और बात करें तो नीति आयोग की अपने बात करते हैं। नीति आयोग का जो पहला नाम था, नीति आयोग को क्या कहते थे? योजना आयोग कहते थे। क्या कहते थे? योजना आयोग कहते थे। और योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 15 मार्च 1950। कब किया गया था? 15 मार्च 1950 को। किसके द्वारा किया गया था योजना आयोग का? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। लेकिन 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग किसने किया? तो नीति आयोग किया नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने क्या कर दिया? इसे
नीति आयोग कर दिया। क्या कर दिया? नीति आयोग। अब अपने बात करते हैं नीति आयोग की, पूरी बात करते हैं। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो याद रखना 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री में कौन है? नरेंद्र जी मोदी है। कौन है? नरेंद्र मोदी है। तो ये अब क्या है? अध्यक्ष है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो इसके प्रथम उपाध्यक्ष इसके प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, वो कौन रहे थे? अरविंद पनगड़िया। कौन रहे थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के अरविंद पनगड़िया। याद रखना अरविंद पनगड़िया वर्तमान में 16वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 16वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष है। और अपने बात करें तो वर्तमान उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो वर्तमान उपाध्यक्ष याद रखना, वर्तमान उपाध्यक्ष की अपने बात करें तो सुमन बेरी है। कौन है? सुमन बेरी है। वर्तमान इसके उपाध्यक्ष कौन है नीति आयोग के? तो सुमन बेरी है। अपने बात करें इसके बारे में और नीति आयोग के बारे में और अपने बात करें तो प्रथम इसके सीईओ कार्यकारी अधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन थे? तो प्रथम सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या ओब्लिक लगा के लिखना मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो प्रथम इसके जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे, सीईओ थे, वो कौन थे? सिद्धू श्री खुल्लर। ये इसके क्या थे? प्रथम सीईओ थे। और वर्तमान में अपने बात करें तो वर्तमान सीईओ BVR सुब्रमण्यम। बस इतना नाम याद रखना, BR सुब्रमण्यम थे। कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। तो ये है नीति आयोग की पूरी बात। नीति आयोग के बारे में कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका गलत है नहीं होना चाहिए। वापिस से सुन लो, हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? तो राजीव सिंह ठाकुर को किया है। योजना नीति आयोग का प्राचीन नाम क्या था? पहले नाम क्या था? योजना आयोग था नीति आयोग का। तो कब बनाया गया था? 15 मार्च 1950 को। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू इसके क्या थे? क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता था? प्रधानमंत्री हुआ करता था। और अपने पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। किसने किया? नरेंद्र जी मोदी ने कर दिया। अपने बात करें तो नीति आयोग गठन 1 जनवरी 2015। अध्यक्ष कौन होता है इसका? प्रधानमंत्री। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र जी मोदी है। और वर्तमान में भी नरेंद्र जी मोदी है। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के बारे में याद रखना, 16वें वित्त आयोग के क्या है? ये अध्यक्ष अभी वर्तमान में। अब अपने बात करें तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी है। प्रथम सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो सिद्धू श्री खुल्लर है। कौन है? सिद्धू श्री खुल्लर। और वर्तमान में सीईओ कौन है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है। BVR सुब्रमण्यम मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। ये नीति आयोग के बारे में याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो मरु महोत्सव का आयोजन अपने बात करें तो 9 से 12 फरवरी 2025 को किया जाएगा। मरु महोत्सव आपको पता ही है। मरु महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? जैसलमेर। कहां पर होता है? जैसलमेर में आयोजन किया जाता है जनवरी और फरवरी में। याद रखना मरु महोत्सव जैसलमेर में है। तो थार महोत्सव कहां पर है? बाड़मेर। कहां पर है? बाड़मेर। अपने बात करें तो पतंग महोत्सव की अपने बात करें तो पतंग महोत्सव जयपुर। और अपने बात करें तो ऊंट महोत्सव अभी आयोजन हुआ था। ऊंट महोत्सव का, पतंग महोत्सव का, दोनों का ये कहां पर है? बीकानेर। कहां पर है? बीकानेर। ऊंट महोत्सव के बारे में जरूर बातें याद रखना जो भी मैंने बताई थी। मिस मरवण कौन रही थी? मिस
बीकानेर कौन रहा था, मिस बीकाना कौन रहा था, ढोला मरवण कौन रहा था, सभी की बातें मैंने लिखवाई हुई है। नेक्स्ट अपने बात करें ऊंट महोत्सव। अभी माही महोत्सव, माही महोत्सव, माही महोत्सव के जरूर याद रखना कहां पर है, बांसवाड़ा में, याद रखना बांसवाड़ा। और अपने बात करें तो आबानेरी महोत्सव, आबानेरी महोत्सव ये कहां पर है, तो आबानेरी दौसा, चांदबावड़ी महोत्सव भी कहते हैं। और अपने बात करें ग्रीष्म व शरद महोत्सव ये कहां पर है, तो माउंट आबू सिरोही, कहां पर है, माउंट आबू सिरोही। ये मुख्य मुख्य महोत्सव याद रखना, माउंट आबू सिरोही मुख्य मुख्य महोत्सव याद रखना। बाकी अपने क्या है कि आज जब भी कोई महोत्सव आए, हर महीने हर क्या है कि अब आगे आगे और महोत्सव आएंगे तो अपने इनकी बातें करते रहे, ठीक है। अब मेरे को यह बताना माही महोत्सव बांसवाड़ा का आयोजन कब से कब किया जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर मेला 2025 का आयोजन कब किया जाएगा, तो नागौर मेला जो आयोजन है इसका कब किया जाएगा, 3 से 6 फरवरी 2025 को किया जाएगा। आज से क्या है कि नागौर मेला क्या है आयोजन स्टार्ट हो चुका है। और नागौर में जो मेला लगता है वो किसका लगता है, तो रामदेव पशु मेला लगता है। कौन सा लगता है, रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। अपने बात करें तो लगता कहां पर है, तो रामदेव पशु मेला लगता है मानासर नागौर में। कहां पर लगता है, मानासर नागौर में लगता है, मानासर नागौर में लगता है। और लगता कब से है, तो माघ शुक्ल प्रतिपदा, प्रतिपदा किसे कहते हैं, एकम को। माघ शुक्ल प्रतिपदा से अपने बात करें तो माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, माघ शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। यह मेला माघ शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। रामदेव पशु मेला किस नस्ल का लगता है, तो नागौरी, नागौरी बेल के लिए क्या है, इस मेले का आयोजन किया जाता है। नागौरी बेल, नागौरी बेल के लिए इस मेले, नागौरी बेल के जो नस्ल है उसके लिए क्या लगता है, गाय की अपने बात करें तो भारवाही नस्ल है, सबसे चुरुस्त व फुरुस्त नागौरी बेल होते हैं, उनका जो मेला लगता है रामदेव पशु मेला लगता है, जो मानासर नागौर में लगता है। कब लगता है, मानासर नागौर में लगता है और माघ शुक्ल में लगता है। अपने बात करें तो इस मेले का आयोजन कब हुआ था, तो इस मेले का आयोजन किसने स्टार्ट किया था, महाराजा उमेद सिंह ने। किसने स्टार्ट किया था, महाराजा उमेद सिंह ने इस मेले का क्या किया था, प्रारंभ किया, प्रारंभ किया था। अपने बात करें तो यह मेला कब से कब प्रारंभ हुआ था, कब से प्रारंभ हुआ था, 1940 से क्या ये मेला प्रारंभ किया गया था। ये पूरी बातें याद रखना रामदेव पशु मेले की। अब और बात याद करें, अपने बात करें तो तिलवाड़ा पशु मेला, तिलवाड़ा पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो तिलवाड़ा वर्तमान में कहां पर है, तो बालोतरा में। कहां पर है, बालोतरा में। पहले बाड़मेर था लेकिन तिलवाड़ा वर्तमान में कहां पर है, बालोतरा में। और अपने बात करें तो जसवंत पशु मेला, जसवंत पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है, तो जसवंत पशु मेले का आयोजन किया जाता है भरतपुर में। कहां पर किया जाता है, भरतपुर। अपने बात करें तो चंद्रभागा पशु मेला, चंद्रभागा पशु मेला, इसका आयोजन कहां पर किया जाता है, तो झालरापाटन झालावाड़ में। कहां पर किया जाता है, झालरापाटन झालावाड़। याद रखना आय की दृष्टि से, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला, आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहां पर है, परबतसर में, वीर तेजाजी पशु मेला, परबतसर। ये वर्तमान में परबतसर कहां पर है, तो डीडवाना कुचामणी। पहले परबतसर डीडवाना नागौर में होता था, वर्तमान में किस जिले में आ गया, तो डीडवाना कुचामण में आ गए, डीडवाना कुचामण में। नई जिले भी याद करना है तो ये भी याद रखना। याद रखना राजस्थान का सबसे लंबा पशु मेला,
राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला लंबा पशु मेला कहां कौन सा लगता है? तो गोगामेडी हनुमानगढ़, गोगामेडी हनुमानगढ़। ये अपने जो पशु मेले के बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने बता दी। राजस्थान में 10 पशु मेलों का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। कितने पशु मेलों का आयोजन किया जाता है? 10 पशु मेलों का आयोजन किया जाता है। उसकी क्लास अपने अलग से लेके आएंगे, कब से कब लगता है और इस मेले की विशेषता क्या है, कौन सी नस्ल का लगता है, वो पूरी की पूरी अपनी बातें करेंगे। यहाँ मुख्य मुख्य जो बातें थी मैंने आपको बता दी। नागौर 2025 का आयोजन कब किया है? नागौर मेले का 3 से 6 फरवरी को किया जाएगा। याद रखना। रामदेव पशु मेले का आयोजन कहां पर किया जाता है? मानसर नागौर में किया जाता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से स्टार्ट होकर माघ शुक्ल पूर्णिमा तक लगता है। नागौरी बेल का लगता है। याद रखना, नागौरी नस्ल की जो बेल है उसका नस्ल लगता है। महाराजा उमेद सिंह के द्वारा प्रारंभ किया कब? 1940। ये कुछ पशु मेले हैं, ये याद रखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जामों में पूछे भी जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 38वें नेशनल गेम्स में वुशु खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 38वां नेशनल गेम्स, राष्ट्रीय खेल है। इसका जो भी क्वेश्चन है रोज करवाता हूं, क्योंकि आए दिन पदक जीतते हैं, आए दिन क्वेश्चन करवाए जाते हैं, तो याद रखना एक भी क्वेश्चन गलत है नहीं होना चाहिए। तो कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते हैं। याद रखना, 11 पदक जीते हैं। किस खेल में? वुशु खेल में जीते हैं, जिसमें से स्वर्ण की अपने बात करें, जो गोल्ड मेडल जीते हैं वो जीते हैं 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 1 रजत जीता है और 6 क्या जीते हैं? कांस्य पदक जीते गए। याद रखना, जिसमें 4 तो गोल्ड मेडल है, 4 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और अपनी बात करें तो 6 कांस्य पदक क्या है जीते गए हैं अभी तक। किसमें? वुशु खेल में। किस खेल में? वुशु खेल। और अपने बात करें तो राष्ट्रीय खेल के बारे में याद रखना, राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में। कल ये क्वेश्चन RAS में पूछा गया था। इसमें पूछा गया था कथन का जवाब दीजिए। पहला पूछा गया था कि इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में। एक चीज और, इसमें कितनी प्रतियोगिताएं हैं, खेल कितने हैं? तो खेल अपने बात करें तो 35 खेल है। कितने खेल है? उसमें ऑप्शन दिया गया था 28 खेल है। कितने खेल है? तो वो ऑप्शन दूसरे वाला गलत था, पहला सही था। उत्तराखंड में इसका आयोजन होता है। इसमें खेल कितने हैं? 35 खेल है। प्रतिस्पर्धाएं कितने हैं? प्रतिस्पर्धाएं कितनी है इसमें? 47 है। कितनी है? 47 है। तो उसमें कितनी गई थी? 4 ही लिखी गई थी। वो दूसरा ऑप्शन क्या था? गलत था। ये क्वेश्चन कल आया था और मैंने पहले भी करवाया था। ठीक है, उत्तराखंड में इसका आयोजन अपने बात की थी। तो कितने खिलाड़ी भाग लेंगे? 421 खिलाड़ी इसमें राजस्थान के क्या लेंगे? भाग लेंगे। ध्वजवाहक कौन है? तो ध्वजवाहक का अपने बात की थी ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल। और अपने बात करें तो इसका शुभंकर, शुभंकर की अपने बात करें तो मौली। और अपने बात करें तो इसकी मशाल, मशाल का क्या नाम है? तेजस्वनी। क्या नाम है? तेजस्वनी। और अपने बात करें तो इसके राजस्थान दल के नेता कौन थे? सॉरी, राजस्थान दल के प्रमुख कौन थे? तो जो खिलाड़ी गए 400, इस दल के प्रमुख कौन थे? तो अजीत सिंह शेखावत, अजीत सिंह शेखावत। एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि राजस्थान जो नेशनल गेम्स है इसमें प्रथम पदक किसने जीता था? प्रथम पदक, प्रथम पदक मोनिका ने जीता था, मोनिका जाट ने जीता था। और ये किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से संबंधित है। याद रखना, ये जरूर क्वेश्चन है आएगा। तो आपका 38वें नेशनल गेम्स में कोई भी क्वेश्चन है गलत है नहीं होना चाहिए। ठीक है, वापिस से सुन लो क्वेश्चन क्या है। 38वें नेशनल गेम्स में वुशु खेल में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो वुशु खेल में 11 पदक जीते हैं, जिसमें 4 स्वर्ण है, 1 रजत है, 1 6 कांस्य है। ये पूरी की पूरी बातें। आयोजन उत्तराखंड में किया जा रहा है। खेल 35 है। याद रखना, ये याद जरूर रखना, खेल 35 है। प्रतिस्पर्धाएं कितनी है? 47 है। कितनी है? 47 है। 421 खिलाड़ी भाग लेंगे। ध्वजवाहक ओम प्रकाश मिठारवाल है, जो किस खेल से संबंधित है? निशानेबाजी से संबंधित है। किससे है? निशानेबाजी से संबंधित अभी। और अपने बात करें
नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान दल के प्रमुख कौन है? अजीत सिंह जी शेखावत। प्रथम पदक किसने जीता? मोनिका ने जीता। जो किस जिले की है? बीकानेर जिले की है। किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग से। किससे है? साइकिलिंग से है। तो ये क्वेश्चन जरूर है याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले भारत स्काउट गाइड्स के जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे के भारत स्काउट गाइड के जिला प्रशिक्षण का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो जोधपुर में किया गया। कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, चूरू जिला कलेक्टर कौन है? अभिषेक सुराणा को किस परियोजना की स्कोच वर्ल्ड 2024 मिलेगा? याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जिस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं, आरएस वाला एग्जाम था उसमें 21 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर के 21 क्वेश्चन आए थे, उसमें इतने डीपली क्वेश्चन पूछे गए थे, अभी तक आरएस का सबसे कठिन एग्जाम रहा है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अब अपने तो ऐसे बात करते हैं भी चूरू कलेक्टर अभिषेक सुराणा को परियोजना अपने क्या है? चूरू कलेक्टर नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है कि कहीं पर नहीं मिलते, सीधी सी बात ये है। और मिलते हैं तो भी क्या है कि अपन इग्नोर करते हैं भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता। नहीं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आजकल क्या है कि करंट अफेयर को एक सब्जेक्ट घोषित कर दिया है। जिस प्रकार सब्जेक्ट हुआ करते थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, पॉलिटी, अलग अलग सब्जेक्ट थे, जिस प्रकार कल वाला एग्जाम है तो एक स्पेशल सब्जेक्ट बन गया करंट, जिसमें आपने कल देखा था हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं पूछी गई थी। एनिशिएंट मिडाइवल में से क्वेश्चन ही नहीं आ रहे, एक आधा आ गया तो वो आ गया, वो तो क्या है कि देना पड़ता है, नहीं तो बिल्कुल ही छोड़ जाता है। जो क्वेश्चन पहले आया करते थे, जिनके रट्टे मार रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आए ही नहीं। जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी हैं, इतनी इतनी बड़ी पोथियां हैं, वो किस काम की नहीं। अब तो क्या, स्मार्ट वर्क, जो स्मार्ट पढ़ाई है, स्मार्ट वर्क होता है, उस प्रकार पढ़ना पड़ेगा, तभी क्या होगा, सिलेक्शन होगा। और करंट अफेयर को अपने जीवन का एक अध्याय मान लो। अगर गवर्नमेंट नौकरी लगना है, आपने गवर्नमेंट नौकरी लगना है, तो करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। चाहे आप सेंटर की नौकरी लगे, चाहे आप राजस्थान की नौकरी लगे, चाहे अदर स्टेट की नौकरी लगे। राजस्थान का जीके अच्छा है, जीके बड़ा है, तो अपने को जीके भी पढ़ना पड़ता है और करंट अफेयर। जैसे अपने पंजाब की बात करें तो उनका कोई बड़ा जीके नहीं है, तो वहां से करंट अफेयर में इंडिया के क्वेश्चन ही आते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी है। करंट अफेयर साइंस प्लस में आपका क्या है कि जो अब करंट, जैसे अपने बात करें थोड़ी बहुत मैथ, रीजनिंग भी आपको होनी चाहिए। ये क्या है कि सिलेक्शन के मुख्य पॉइंट है। सिलेक्शन लेना है तो ये आपके हर बच्चा क्या है कि हर सब्जेक्ट में परफेक्ट होना चाहिए। पहले वाले होते थे भी रट्टे चढ़ाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, आजकल वो जमाना गया भाई। अब कल वाला जो एग्जाम आया था उसमें बड़े बड़े जो महारथी थे, उन्होंने भी कह दिया कि एग्जाम बनाए। तो आरपीएससी ने अपनी इज्जत बचाई है, क्योंकि आरपीएससी की इज्जत इसीलिए क्योंकि एसआई की भर्ती लीक हुई थी, ईओआरओ को कैंसिल किया गया था, तो एग्जाम भी उसी प्रकार का बनाया गया। और आने वाले एग्जाम ईओआरओ में देख लेना कि बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो डेली के डेली जिन बच्चों ने भी ईओआरओ को अप्लाई किया, तो डेली के डेली क्लासेस लगाते जाओ, क्योंकि मार्च में एग्जाम है, 23 मार्च को एग्जाम है। तो उससे पहले जितने भी है, तो जनवरी फरवरी का करंट अफेयर तो जरूर आएगा, क्योंकि जनवरी में इसमें ही पूछ लिया है तो उसमें तो जरूर आएगा, मार्च तक का पूछ लिया जाएगा। तो डेली के डेली क्लास से क्या है, ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन है कि चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच वर्ड 2024 मिलेगा? तो डिजिटल सखी व महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए क्या मिलेगा? डिजिटल स्कोच अवार्ड है, मिलेगा। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन का लक्ष्य बढ़ाकर कब से कब तक कर दिया गया? तो 2028 तक इसका क्या कर दिया गया? लक्ष्य कर दिया गया। अपने बात करें जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। कब हुई थी? 2019 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत की गई थी। और 2024 तक क्या है, ये था इसका जो रखा गया था, 2024 तक इसका मिशन रखा गया था। लेकिन अब क्या है कि जो बजट आया है अभी, उसमें कह दिया कि 2024 तक क्या है कि इसमें आगे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या आए दिन बढ़ रही है, पानी पर काम करना पड़ेगा। तो जल जीवन मिशन का बढ़ाकर कितना कर दिया? 2028 कर दिया। अपने बजट की अलग से क्लास लेके आएंगे, बहुत अच्छी तरह आपको बजट की पूरी बातें बताई जाएगी। और आर्थिक समीक्षा, जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, उसकी भी क्लास लगाई जाएगी। अब
2 या 3 दिनों में अपने अलग अलग से क्लासें क्या स्टार्ट करेंगे, जो भी मुद्दे नए होंगे उनकी क्लासें अलग से स्टार्ट किया करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? अब ये कहोगे सर ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, क्यों नहीं आएगा? कि कहा जाता है कि हाल ही में नाहर माता अठियासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे। ये कौन पूछता है सर? नहीं, अब ये तो नहीं पूछेगा कि उस समय के मुख्य अतिथि कौन थे। तो अभी तो मुख्य अतिथि कौन थे? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े थे। कौन थे? राज्यपाल जी कृष्ण राव बागड़े थे, हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े थे। अब पूछा क्या जाएगा कि अठियासन मंदिर जो है, अठियासन माता का मंदिर, अठियासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? ये पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा अठियासन माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। अब वहां पर कहोगे सर हमारे को तो कल्चर में करवाया ही नहीं, किस जिले से संबंधित है। अब जमीन में जगह नहीं मिलेगी, कहां पर घुसे भी क्या, कहां से क्वेश्चन आ गया। तो ये देख लो, अपने कृष्णराव जी बागड़े यहां पर चले गए और इन्होंने कह दिया आने वाले समय में यह मंदिर पर्यटन स्थल होगा। ये इन्होंने घोषणा कर दी, वहां पर क्या होगा? पर्यटन स्थल घोषित कर, पर्यटन स्थल होगा, ये घोषणा की है भी होगा, अभी तक बना नहीं है, पर्यटन स्थल होगा। ये गए क्यों थे? क्योंकि वहां पर स्नेह सम्मेलन किया गया था, मिलने का सम्मेलन किया गया था, मिलने गए थे, स्नेह सम्मेलन किया था, उसमें भाग लेने के लिए गए थे। इसी मंदिर का जो ट्रस्ट है उन्होंने स्नेह सम्मेलन बुलाया था और उसमें भाग लेने कौन गए थे? हरिभाऊ कृष्ण राव बागड़े गए थे। याद रखना, अठियासन माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में। कहां पर है? नागौर। ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि जिस प्रकार आरएस में क्वेश्चन पूछे गए तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो याद रखना, अठियासन माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में है। उस टाइम आप किताबों में देखते फिरोगे कि ये आया कहां से है क्वेश्चन, लेकिन याद रखोगे तो याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन का उपलब्ध है? स्मार्टफोन उपलब्ध है, सभी आंकड़े हैं। जो इंस्टा चलाती है लड़कियां, कौन किसके पास स्मार्टफोन है और किसके पास जियो वाला फोन है, और किसका दिया हुआ है और किसका लाया हुआ है, यह भी सब पता है सरकार को। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने 91.7% घरों में क्या है? मोबाइल है। क्या है? मोबाइल है। पहला जमाना होता कि धक्कों के फोन देता फिर बात करता, लेकिन आजकल जमाना कौन रहा? क्योंकि ठांठा है वसुंधरा राजे जी और अशोक जी गहलोत, दोनों ने क्या फोन बांटे थे, इन्होंने तो लत लगा दी और इन्होंने स्मार्टफोन दे दिए। अब दूसरा कोरोना आ गया। क्या आ गया? कोरोना आ गया। और कोरोना में क्या है कि बच्चों ने कहा हम पढ़ते हैं, पढ़ेंगे तो स्मार्टफोनों की क्या है? संख्या बढ़ी और 91.7% घरों में क्या है? मोबाइल है। आजकल रीलें बनानी है और कोई काम न हो, लेकिन रीलें जरूर बनानी है, इंस्टा जरूर चलाना है। तो 91.7 घरों में क्या है कि मोबाइल है। वो अलग बात है भी चलती एक आधे की है। तो 91.7% घरों में क्या है? मोबाइल है। और उसमें भी याद रखना 76.1% लड़कियों के पास और 82.2% लड़कों के पास क्या है? स्मार्टफोन है। भी लड़कों के पास क्या है? स्मार्टफोन है। क्या है? स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड आपके। याद रखना, स्कूलों में वर्ष 2024 में इसके कारण क्या है कि स्मार्टफोनों का यूज होने के कारण स्कूलों में नामांकन की संख्या क्या है? घट गई थी कोरोना में। वर्तमान में एक क्वेश्चन याद रखना, नोट डालकर लिख लो एक, कि वर्तमान 2024 वर्ष में 2024 वर्ष में कुल स्कूल नामांकन, कुल स्कूलों का नामांकन, मतलब स्कूलों में कितने बच्चों ने एडमिशन लिया है? तो 59.3% क्या है जो नामांकन प्रतिशत रहा है। तो
तो कितना रहा है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि 2024 वर्ष में कुल कितना स्कूलों का नामांकन प्रतिशत रहा था, तो 59.3% रहा था। कितना रहा था, 59.3% रहा था। ये क्वेश्चन था अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट देश में कौन से नंबर पर सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है, तो 13वें स्थान का, जो 13वें स्थान का एयरपोर्ट रहा है वो कौन सा सबसे व्यस्तम रहा है, तो जयपुर रहा है। कौन सा रहा है, जयपुर है, याद रखना कौन सा रहा है, जयपुर एयरपोर्ट रहा है भाई। कौन सा एयरपोर्ट रहा है, जयपुर एयरपोर्ट रहा है। कौन सा जगह रहा है, तो वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट में कौन से स्थान पर रहा है, तो 13वें स्थान पर सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है। कौन सा, जयपुर। याद रखना पहले नंबर पर कौन रहा है, तो दिल्ली। सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट कौन सा है, पहला दिल्ली, दूसरा अपने बात करें तो मुंबई, और तीसरा अपने बात करें तो बेंगलुरु। ये क्या रहा है, सबसे व्यस्तम रहा है। बेंगलुरु जो एयरपोर्ट है वो क्या है, सबसे व्यस्तम रहा है। तो ये जो क्वेश्चन था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अपने 10 के 10 क्वेश्चन आज रहे थे, तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना, जो भी करवाया छूटना नहीं चाहिए। हर क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। डेली की डेली क्लास लगाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, और कल बड़ा एग्जाम देख लेना, और जिसने नोट्स तैयार किए उससे मिला लेना भी सर ने कहां से क्वेश्चन करवाए थे और केस कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। दूसरा, जहां पर भी जो भी बच्चे मेरे ऑफलाइन क्लासें लगाई है और वो क्लास देख रहे हैं, तो वो मेरे नोट्स भी देख लेना। और हिस्ट्री के जो भी राजस्थान और अपने इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन करवाए थे, डिट्टो के डिट्टो क्वेश्चन छपे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन छपे हैं, तो वो अपने बात करेंगे। वो अलग बात है भी स्क्रीनशॉट क्यों। अब एक तो मेरी रील में से क्या क्वेश्चन आ गया था, जो मैंने रील काटी थी कि कुछ दिन पहले जब मैंने सीईटी की मैराथन लगाई थी, उसमें मैंने एक रील काटी थी कि असिस्टेंट जो भी रील वगैरह काटते हैं उन्होंने रील काटी थी, और उस रील में से क्या क्वेश्चन आ गया था कल। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अब अपने बात करते हैं सुजस बुलेटिन के। ये सुजस बुलेटिन के बारे में बात करें तो ये पूरा भजन लाल जी ने हरी झंडी देकर रवाना किया है जयपुर मैराथन को। 16वीं जयपुर की मैराथन है इसको, और युवाओं को उम्मीदों पर क्या है कि पूरा उतरेगी, ये याद रखना। ये अपने बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, याद रखना खेलो इंडिया यूथ गेम्स, भजन लाल जी ने कहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2026 का आयोजन कौन करेगा, तो राजस्थान करेगा भाई। कौन करेगा, राजस्थान करेगा। याद रखना, जो खेलो इंडिया है इसका 2025 का आयोजन जो नेतृत्व करेगा, कौन करेगा, तो बिहार करेगा। कौन करेगा, बिहार। याद रखना भी, ये मुख्य क्वेश्चन था, कल वाले एग्जाम में पूछा गया था। अपने राजस्थान वाले 2025 का क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे, ये भजन लाल जी ने कह दिया है भी कल। ठीक है, तो 16वीं जो जयपुर में 16वीं मैराथन को हरी झंडी देकर क्या है रवाना किया है, याद रखना। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में अगले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स की क्या मेजबानी करेगा। तो अब की बार मेजबानी कौन कर रहा है, बिहार कर रहा है, और अगली बार कौन करेगा इसकी मेजबानी, राजस्थान करेगा। कौन करेगा मेजबानी, राजस्थान करेगा भी। ये अपने क्या है कि जो सुजस बुलेटिन थी। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, ये केंद्रीय बजट के बारे में कहा है कि एक गांव ढाणी तक मजबूत और स्वास्थ्य का ढांचा बनाया है। ये क्या है कि सभी बातें की। ये देखो नागौर मेला 3 से 6 फरवरी को किया जाएगा, नागौर मेले का आयोजन। ये नागौर मेले के बारे में, ये देखो ये रहे हरि बाबूजी बागड़े है, ये आठियासन माता का मंदिर है, करनी माता के मंदिर में भी गए थे कल, और ये आठियासन माता के मंदिर में भी गए थे, ये याद रखना। और अपने बात की थी कि यहां पर हरकचंद नाठा का क्या है कि 25वीं पुण्यतिथि पर उन्हें सिक्का जारी किया गया था। 25 रुपए में मूल्य के 40 ग्राम वजनी स्मारक सिक्के का अनावरण किया गया था, ये हरि बागड़ी ने किया था। ये अपने क्वेश्चन करवा चुके हैं, वो देख लेना भी। अपने क्या है कि क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2025 में स्वानंद किरकिरे को किस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा, तो द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान से क्या सम्मानित किया जाएगा। आज का क्वेश्चन रहेगा आपका कि छवि सारण का संबंध राजस्थान के
सॉरी किस जिले से है और किस खेल से संबंधित है। तो छवि शरण का संबंध किस खेल से है, ये मेरे को आंसर कमेंट में बताना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।